Ever wondered how plants grow and how animals behaves differently? पौधे कैसे बड़े होते हैं और जानवर एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? These are the fascinating mysteries. ये दिलचस्प राज जो है इनको जानना ही साइंस कहलाता है. So let's get going towards the science. Science is all about exploring. Exploring means जानना the mysteries. It is systemic way of studying natural world through observation and experiments. याद रखिएगा साइंस में दो चीजें इस्तेमाल होती हैं. एक ऑब्जर्वेशन है मींस गेटिंग इन्फॉर्मेशन. जब आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं इसी को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है. फिर उस इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. दिस इज एक्चुअली साइंस. सो साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है. टू मेक इट इजियर टू लर्न, सीखने को आसान करने के लिए साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जिन्हें साइंसदान सॉल्व करते हैं, इसको हम आगे जाकर देखेंगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, बायोलॉजी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोलॉजी इज एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. जिंदगी को आपने पढ़ना है लेकिन साइंटिफिक वे में पढ़ना है. अब कैसे पढ़ा जाता है साइंटिफिक वे में, हम यही देखेंगे. और बायो में हम क्या पढ़ते हैं ये भी देखेंगे. सबसे पहले द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक्स वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी. जिंदगी की स्टडी को कहा जाता है. क्या स्टडी किया जाता है और कैसे किया जाता है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प्स टू एड्रेस रिलेटेड इश्यूज. याद रखिएगा जितने भी जिंदा जानदार होते हैं, पूरी दुनिया के सारे जानदार, इनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम हेल्थ का प्रॉब्लम है, दूसरा फूड का प्रॉब्लम है, और एक और प्रॉब्लम इनको हो सकता है विच इज थर्ड प्रॉब्लम, वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे फेस दीज 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. याद रखिएगा ये बहुत बार एमसीक्यूज भी पूछा जाता है. और बायोलॉजी क्या करती है, वो इन 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढती है. ठीक है. और उसके साथ बायोलॉजी में जस्ट हम ह्यूमंस को नहीं पढ़ते, बर्ड्स को नहीं पढ़ते. हम बायोलॉजी के अंदर एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो एक आंख से नजर ही नहीं आता, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उधर से लेकर एक बड़े हाथी, एलिफेंट, शार्क और जिराफ जैसे एनिमल्स को भी स्टडी करते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड मिस्टेक, और वो है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बायोलॉजी की मेजर फील्ड सिर्फ 3 है: zoology, botany and microbiology. So first of all we will look on zoology. As you know, this name indicates zoology means study of animals. जानवरों को पढ़ना है. जानवरों के बारे में क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है. इसमें इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, जानदार का जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे बने हुए हैं. लाइक ह्यूमन है, उसके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. दिल, दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं, यही इसका स्ट्रक्चर है. दिल काम क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है? ब्लड को पंप करता है, खून की गर्दिश करवाता है बॉडी के अंदर, ये इसका फंक्शन है. इसके बाद जानवरों के बिहेवियर को भी पढ़ते हैं जूलॉजी में. क्या पढ़ते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, कि कैसा बर्ताव करते हैं ये एक दूसरे के साथ. देखा जाए तो कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, तो वो अपने अंडे कव्वे के घोंसले में देती है, क्योंकि जो कव्वे का घोंसला होता है वो मजबूत होता है, महफूज होता है. और कव्वे को पता ना चल जाए कि कोयल के अंडे हैं, तो ये उन अपने अंडों का रंग कव्वे के अंडों के रंग जैसा कर लेती है. और जब वो कोयल के बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो उनको साथ लेकर उड़ जाती है चुपके से. ये एनिमल्स का बिहेवियर है, ये जूलॉजी में पढ़ा जाता है. इसके बाद डाइवर्सिटी, जिसे उर्दू में तनव्वो भी कहा जाता है. अब डाइवर्सिटी में आपने देखा होगा पैरट की बहुत सारी इकसाम है, पिजन्स की बहुत सारी इकसाम है, डॉग्स की बहुत सारी इकसाम है. इसे डाइवर्सिटी कहा जाता है. ये भी जूलॉजी में स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट, बॉटनी. बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की स्टडी. अब प्लांट्स की स्टडी क्या की जाती है ये सीखना जरूरी है. इसमें प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखा जाता है कि प्लांट का सेल कैसे बना है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी हैं. प्लांट के अंदर रूट होती है, शूट होती है और स्टेम होता है जिस पर लीव्स लगे होते हैं. एंड इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स विद इन्वायरमेंट. जैसा कि अगर हम पौधों का ख्याल रखेंगे, पौधे भी हमारा ख्याल रखेंगे. दीज आर द लंग्स ऑफ नेचर. ये हवा को साफ करते हैं, ये जिंदा रहने के लिए जानदारों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, खाना भी प्रोवाइड करते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज द माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी, एज दिस नेम इंडिकेट्स, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ दिस आई. नेकेड आई से आप इसे नहीं देख सकते. दीज ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आती है, स्टूडेंट्स डिड मिस्टेक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई. स्टूडेंट्स बैक्टीरिया लिख देते हैं, माइक्रोस्कोपिक फंजाई तो लिखते ही नहीं है.
तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो दोनों का लिखना है। अब माइक्रोस्कोपिक फंजाई क्या होती है, आपने देखा होगा, खमीर का नाम सुना होगा, खमीरी रोटी खाई होगी। तो आटे के अंदर जब खमीर मिलाया जाता है तो वह एक तो आटा सॉफ्ट हो जाता है, डिलीशियस हो जाता है और वो फूल जाता है। इसी प्रोसेस के जरिए जो है वो ब्रेड बनाई जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आटे के पेड़े हैं, डो है, इसमें मिक्स की है खमीर, और किस तरह से उसको ओवन में रखा तो उसे एक फूल कर ब्रेड बन गई। इससे होता यह है कि ये जो खमीर होता है ये गैस पैदा करता है, जिससे जो डो होता है, आटा होता है, वो फूल जाता है। इसके अलावा हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप सोचें। ये पानी में भी रहते हैं, ये हवा पर भी रहते हैं, और हवा के अलावा ये हमारे चेहरे पर भी होते हैं, और खाने के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये इनके हैबिटेट्स हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ये अपनी जनरेशन कैसे बढ़ाते हैं। एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बन जाता है, इस तरह इनकी रिप्रोडक्शन होती है। एंड देयर इम्पैक्ट, इनका असर ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अच्छा इंपैक्ट आता है। जो योगर्ट में बैक्टीरिया वो आपकी गट को, आपके पेट को बहुत अच्छा रखता है। अचार में जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपके पेट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। और बैड बैक्टीरिया जो है वो पेट में पेन करवा सकते हैं, आपको बुखार करवा सकते हैं। तो ये इनका इम्पैक्ट होता है इनके इन्वायरमेंट पे। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज सीखा वो मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी थे, जिसमें जोलॉजी है, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, एंड रेस्ट ऑल और द ब्रांचेस। उनको आपने इसमें नहीं लिखना शुरू कर देना, वो ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के अलावा जो आ जाती हैं, ये तो माइक्रोबायोलॉजी तो चले बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स के अंदर आती है, वो मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी एटसेट्रा। सो चले अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।